हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर को बेसिक लेवल पे सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इनपुट यूनिट क्या होता है। ये वो रास्ता होता है जिसके ज़रिए कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कीबोर्ड और माउस के थ्रू। सेकंड आता है सीपीयू। इसको द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू मीन्स अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका काम होता है सारी कैलकुलेशंस और लॉजिक वाले काम करना। कंट्रोल यूनिट ये एक मैनेजर की तरह होता है जो कंप्यूटर की बाकी सभी हिस्सों को कंट्रोल करता है और उन्हें बताता है कि क्या क्या काम कब कब करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं मेमोरी यूनिट। इसका काम डेटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्पररी स्टोर करना होता है ताकि सीपीयू उन्हें जल्दी से एक्सेस कर सके। अब आउटपुट यूनिट को भी जान लेते हैं। जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग पूरी कर लेता है तो रिजल्ट हमें आउटपुट यूनिट पर दिखता है, जैसे मॉनिटर पर स्क्रीन या प्रिंटर से मिलने वाले पेपर्स। नेक्स्ट आपको बसेस शो हो रहा है, अब इसे भी देखते हैं। आपने इमेज में एरोज देखे होंगे, इन्हें हम बसेस कहते हैं। ये कंप्यूटर को अलग अलग यूनिट्स के बीच डेटा ट्रांसफर करने में काम आते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ बसेस। बसेस के मेनली थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डेटा बस, सेकंड इज एड्रेस बस एंड थर्ड इज कंट्रोल बस। डेटा बस ये एक बाई डायरेक्शनल होती है, मींस डेटा दोनों तरफ सीपीयू से मेमोरी और मेमोरी से सीपीयू ट्रेवल कर सकते हैं। इसका काम सिर्फ डेटा को कैरी करना होता है। सेकंड की बात करते हैं, ये है एड्रेस बस। ये यूनी डायरेक्शनल होती है। इसका वर्क मेमोरी लोकेशन या एड्रेस को कैरी करना होता है ताकि सीपीयू को पता चल सके कि डेटा कहाँ से लेना है। थर्ड वन इज कंट्रोल बस। ये मल्टी डायरेक्शनल होती है। ये कंट्रोल सिग्नल को कैरी करती है, जैसे कंप्यूटर को अलग अलग कंपोनेंट्स की उन्हें क्या क्या वर्क करना है। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताएं कौन सी बस है जो एक ही डायरेक्शन में चलती है। आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन में। हम आगे अपने लेक्चर में बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सीपीयू परफॉर्मेंस। हम नॉर्मली सोचते हैं कि सीपीयू की स्पीड सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके कई फैक्टर्स होते हैं, जिसमें पहला है क्लॉक स्पीड। जितनी ज्यादा क्लॉक स्पीड उतनी ही ज्यादा इंस्ट्रक्शन सीपीयू एक सेकंड में प्रोसेस कर पाता है। सेकंड है नंबर ऑफ कोर्स। ज्यादा कोर्स का मतलब है आपका कंप्यूटर एक साथ कई सारे काम पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू बिना रुके कर सकता है। नंबर थर्ड इज कैशे साइज। ये सीपीयू की अपनी बहुत तेज मेमोरी होती है। कैशे जितना बड़ा होगा, सीपीयू को बार बार मेन मेमोरी तक नहीं जाना पड़ेगा। नंबर फोर्थ इज बस स्पीड। ये कंपोनेंट्स के बीच डेटा ट्रांसफर की स्पीड तय करता है। फिफ्थ आता है पावर सप्लाई। एक स्टेबल पावर सप्लाई एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। नंबर सिक्स इज थर्मल डिजाइन पावर। ये बताता है कि अप्लायंस कूलिंग सिस्टम कितना इफेक्टिव है ताकि सीपीयू ओवरहीट होकर स्लो ना हो जाए। तो आपने समझा, ये ही फैक्टर्स होते हैं जो कंप्यूटर की स्पीड को और उसके वर्क करने की तरीके को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट टाइम आप जब भी पीसी खरीदें तो इन फैक्टर्स को जरूर ध्यान में रख के खरीदना। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पर। सो अब देखते हैं। नंबर वन, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका यूज हमें पेन ड्राइव, मोबाइल, कीबोर्ड, माउस जैसे डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसका वर्क डेटा ट्रांसफर करना और डिवाइस को पावर देना होता है। सेकंड देखते हैं HDMI, यानी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसका यूज कंप्यूटर को टीवी या मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। HDMI से हाई क्वालिटी वीडियो और ऑडियो दोनों एक ही केबल से चलाई जा सकते हैं। प्रोजेक्टर या बिग स्क्रीन के लिए HDMI बहुत कॉमन है। थर्ड वन इज VGA, वीडियो ग्राफिक एरे। VGA पोर्ट पुराने टाइप की डिस्प्ले होती है। इसका पहले ओल्ड मॉनिटर्स और प्रोजेक्टर्स में यूज होता था। ये एनालॉग सिग्नल पर वर्क करता है, इसलिए क्वालिटी में HDMI से कम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं DVI, डिजिटल
विजुअल इंटरफेस। DVI पोर्टल का यूज भी डिस्प्ले के लिए ही होता है। ये डिजिटल सिग्नल पर वर्क करता है जो VGA से बेटर होता है। आजकल HDMI और डिस्प्ले पोर्ट ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। नंबर 5 की बात करते हैं, ईथरनेट। इसे RJ45 भी कहते हैं। इसका यूज इंटरनेट केबल लगाने के लिए होता है। जब हम वाईफाई यूज नहीं करते तब वायर्ड इंटरनेट के लिए एथरनेट केबल लगाए जाते हैं। ऑफिस और लैब्स में ये पोर्ट बहुत कॉमन है। अब नंबर 6 देखते हैं, PS2 पोर्ट। ये एक पुराना पोर्ट है। इसका यूज पहले कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करने के लिए किया जाता था। आजकल USB के आने के बाद PS2 का यूज बहुत कम हो गया है। अब हम सीरियल पोर्ट को भी देख लेते हैं। इसे COM पोर्ट भी कहा जाता है। ये भी पुराने टाइप का पोर्ट है। मॉडर्न और इंडस्ट्रियल डिवाइसेस के लिए यूज होता था। आजकल नॉर्मल कंप्यूटर्स में कम ही देखने को मिलता है। बस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ये एक ओल्ड कम्युनिकेशन पोर्ट है। नेक्स्ट आता है पेलर पोर्ट। इसको LPT भी कहते हैं। इसका यूज पहले प्रिंटर्स कनेक्ट करने के लिए होता था। ये भी एक लेगेसी यानी कि ओल्ड टाइप पोर्ट है। आजकल प्रिंटर USB से कनेक्ट होते हैं। लास्ट आता है फायरवायर, IEEE 1394। फायरवायर पोर्ट का यूज हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करने के लिए होता है, स्पेशली वीडियोस, कैमरास और मल्टीमीडिया डिवाइसेस के लिए। ये एप्पल डिवाइस में ज़्यादा पॉपुलर था। आजकल इसकी जगह USB और थंडरबोल्ट ने भी ले ली है। लास्ट में इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस और PYQs भी देख लेते हैं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। LAN एंड WAN मीन्स लोकल एरिया एंड वाइड एरिया नेटवर्क। कुछ PYQs भी देख लेते हैं। 1 लाइन जो आपको याद रखने चाहिए। कंप्यूटर का ब्रेन, CPU। प्राइमरी मेथड जिसे हम RAM के नाम से जानते हैं, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड वन इज मैथ एंड लॉजिक ऑपरेशन के लिए ALU जिम्मेदार होता है। वीडियो खत्म होने से पहले एक जरूरी बात, AI का क्रेज तो सभी में है, पर अक्सर हम फाउंडेशन को इग्नोर कर देते हैं। मेरा मानना है कि बिना बेसिक कंसेप्ट को समझे हम टेक्नोलॉजी को डीपली नहीं समझ सकते। AI सीखने से पहले कंप्यूटर के ब्रेन को समझना जरूरी है। अगर आप ऐसे ही डीप लर्निंग कंसेप्ट्स चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉलो करें। थैंक यू।